गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका आरआरबी एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेट नंबर 25 से। कहाँ है? सेट नंबर 25 से। ओके, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है खेल एम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो खेल एम खेलने वाले का मतलब इसके अंदर में जो भी आ रहे हैं सबको बताना होगा, क्योंकि केवल खेल एम खेलने वाले तो नहीं बता रहे हैं। मतलब कि 6 + 7 + 8 + 11, मतलब 7 × 6 = 13, 8 × 21 और 11 21 और 11 कितना हो जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर सी। तो एक का ऑप्शन सी, क्योंकि खेल एम खेलने वाले कौन है? तो एम के अंदर में जितना भी आ रहा है सबको जोड़ करके आंसर कर दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा? 32 नंबर। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन तो आसान था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसका मिरर इमेज बने। बहुत सिंपल है। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? सबसे पहले तो ये बनेगा और ये वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। बताओ किस में दिया हुआ है? ए गलत हो गया, सी गलत हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई दे दिया, और डी गलत हो गया, मतलब कि बी नंबर आंसर। तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिगर नंबर बी। 2 का फिगर नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ए और डी देखते के साथ कट हो गया, क्योंकि सर्कल होना चाहिए बिना कुछ पॉइंट वाले, सादा सर्कल जो दिया हुआ है। तो बी होगा या सी होगा। लेकिन सी नंबर के नीचे वाले डायग्राम को देखिए तो क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ तो है ही नहीं। आंसर 2 का। तीसरा सवाल, रैंकिंग से ग्रेटर स्मॉलर से क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत मनीष से बड़ा है। मान लो कि ये हो गया अमृत। अब अमृत जो है वो मनीष से बड़ा है, तो अमृत मनीष से बड़ा है। विष्णु मनीष से बड़ा है लेकिन अमृत से छोटा है। अब विष्णु मनीष से बड़ा, अमृत से छोटा, इसका मतलब क्या करना होगा हम लोगों को? ये मनीष को यहां से हटाना पड़ेगा। अब इसको बताइए कि अमृत से छोटा है कौन? तो विष्णु। तो यहां पे हो जाएगा विष्णु, अब यहां पे हो जाएगा मनीष। अब देखिए क्लियर हो गया कि पहला लाइन की अमृत मनीष से बड़ा है वो भी फुलफिल हो गया, और दूसरा लाइन की विष्णु मनीष से बड़ा किंतु अमृत से छोटा है। दिवाकर राकेश और मनीष से छोटे हैं। अब दिवाकर कौन है? तो राकेश और मनीष से छोटे हैं और मनीष राकेश से बड़ा है। अब मनीष क्या है? राकेश से बड़ा है और दिवाकर दोनों से छोटे हैं, तो यहां पर हो गया दिवाकर। मतलब क्वेश्चन सेट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो आंसर कर दो कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? अमृत। सबसे बड़ा जो है वो अमृत है। तो 3 का आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? सब कुछ वो खुद क्लियर कर दिया था। 4 नंबर में कह रहा अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? मतलब कि 1 जनवरी 2007 को बता रहा है कि सोमवार है। अब सेम डेट अगले साल पूछ रहा है कि बताइए 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बातें यह है कि सेम डेट अपने अगले साल 1 दिन या 2 दिन बढ़ता है, लेकिन अगर बीच में 29 फरवरी आया है तो 2 दिन बढ़ेगा। तो बताइए 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 तक 29 फरवरी नहीं आया, आने वाला है, तो 29 फरवरी नहीं ना आया, इसका मतलब है कि एक ही दिन बढ़ेगा और आंसर हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। ऑप्शन से बी नंबर। समझ गए? हाँ, अगर यही रहता, अगर मान लीजिए कि यही रहता कि 5 मार्च 2007 और 5 मार्च 2008, तब तो बीच में 29 फरवरी आ जाता, तब 1 नहीं, तब 2 दिन बढ़ा करके बताते।
ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा 12 3 15 3 18 3 21 3 24 होगा कि नहीं होगा। मतलब क्या किया गया है, 3 3 बढ़ा रहा है, 3 3 बढ़ा रहा है। अब लेटर की अगर मैं बात करूं, लेटर की, तो ई बी वाई वी, तो ये अब यहाँ पे -3 -3 -3, तो -3 कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 और एस, ऑप्शन डी। मतलब कि नंबर्स में 3 3 बढ़ रहे हैं और लेटर्स में 3 3 घट रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर में हम भी 3 3 बढ़ा दिए तो 21 3 24 हो गया, और लेटर्स में 3 3 घट रहा है तो भी में जब 3 घटा दिए तो एस हो गया। मतलब कि 24S जो है आपका आंसर हो गया। क्लियर 5 का। अगला सवाल 6 नंबर, ट्रक को अगर ये लिखा जाता है, ठीक है, तो बताइए क्या किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रक को क्या लिख रहा है वो, RPS A और I, तो पूछ रहा है टूल को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या किया है, तो देखिएगा अगर सब को अगर आप देखेंगे तो सब में 2 2 घटाया है, -2 -2 -2 -2 और -2। तो आपको भी क्या करना है, -2 -2 -2 -2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, R M M और J, R M M J। तो R M M J का मतलब 6 का आंसर डी। आसान सा क्वेश्चन था, क्या कर रहा है, 2 2 वो घटा रहा है, तो हमने भी 2 2 घटा दिया, आंसर आ गया R M M J। क्लियर है। अगला सवाल 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सभी सुअर सफेद है। मान लीजिए कि ये सुअर हो गया, अब सभी के सभी सुअर क्या है, सफेद, SF से सफेद, और कुछ सफेद जो है वो मोर है, MR से मोर। तो पहला लाइन क्या कह रहा है वो बताओ। पहला कह रहा है कि कुछ मोर सुअर है। अब बताइए कि कुछ मोर सुअर है, तो मोर और सुअर दोनों अलग अलग है, मतलब पहला कंफर्म नहीं होगा। कुछ सफेद सुअर है, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये सफेद है और ये सुअर है, दोनों साथ में है। मतलब कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और 7 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 7 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, कथन कह रहा है, देखिएगा, देखिए कथन ही इसमें गायब है, नहीं, कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर, बुक में देखता हूं कि है कि नहीं। खैर यहाँ पे कथन ही गायब है। कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि कॉफी पीना स्वास्थ्य के लिए क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो पहला कह रहा है कि हाँ, कॉफी में उच्च एंटीऑक्सीडेंट और कई खनिज होते हैं जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। तो पहला तर्क तो मजबूत है। दूसरा कह रहे कि नहीं, बहुत अधिक कॉफी पीना पैनिक अटैक का कारण बन सकता है और नींद की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। तो बहुत अधिक कॉफी पीने की बात कथन में नहीं कर रहा है, तो केवल एक हो जाएगा, मतलब कि बी नंबर आंसर। तो कथन इसका क्या होगा, क्या कॉफी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो उस पर यह तर्क होगा। 9 नंबर देखिएगा क्या कह रहे हैं, CEH, तो आगे क्या, तो 3 2 5, अब 5 3 8, तो 8 4 12 होना चाहिए कि नहीं। जब 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा तो फिर 4 बढ़ेगा। अब उसके बाद यहाँ से -2, यहाँ से -3, तो आगे -4 हो जाएगा। तो -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LM। ऑप्शन से डी नंबर 9 का डी। मतलब
कि पहले लेटर में भी माइनस +2 +3 +4 और दूसरे लेटर में -2 -3 -4, तो आपका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, LM हो गया। क्या हो गया, LM। आगे बढ़ा जाए। अब संबंध स्थापित करना है कैप्सिकम, मैट और रेट। तो बताइए कैप्सिकम, मैट और रेट सब अलग अलग हैं, मतलब 10 का आंसर डी। कैप्सिकम शिमला मिर्च, मैट मतलब जो बिछाते हैं, और रेट का मतलब चूहा, मतलब तीनों अलग अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। अगला सवाल, अगली आकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा एफ और एम, तो 6 + 7 13। अच्छा छोड़िए, खैर वो सब नहीं, वो सब छोड़िए। आप जहां पे देख पा रहे होंगे कि क्या बन रहा है, हर जगह पे जल प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, जल प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। आगे भी जल प्रतिबिंब बनना चाहिए, मतलब ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। जल प्रतिबिंब बनना हुआ फिगर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एल और उसका जल प्रतिबिंब, क्योंकि जिस तरह से 1 2 3 है वैसा ही 4th होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, 12 नंबर में कह रहा अनुपस्थित शब्द ज्ञात करें। बाउंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाउंस। सर क्यों होगा बाउंस, ऐसे ही बाउंस हो जाएगा, क्योंकि लीप हो या बाउंस हो या जंप हो, सबका मतलब होता है उछलना। क्या होता है, उछलना होता है, सबका मतलब उछलना होता है। इसीलिए लीप का मतलब भी उछलना होता है, बाउंस का मतलब भी और जंप का मतलब भी उछलना होता है। इसीलिए 12 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब सेम मीनिंग्स 13 नंबर में देखिएगा, सवाल पूछ रहा है एक्स के कितने पुत्र हैं। पहला क्या बता रहा है कि W के Y व Z भाई हैं। अब W के Y और Z दोनों भाई हैं, तो पहले से तो आंसर नहीं आ पाया। क्या पहले से आंसर आया। अब दूसरा क्या कह रहा है वो देखिएगा। दूसरा कह रहा है Z की माता W के पिता की पत्नी है। दूसरा कह रहा है Z की माता कौन है, W के पिता की पत्नी है। ये कौन है, Z की माता है, Z की माता है। अब एक बात बताइए, अकेला तो कोई भी आंसर नहीं कर पाया, सर दोनों को मिला देंगे तब तो आ रहा है, अपने मने आ रहा है, कहां आ रहा है। कह रहा है Y और Z W के भाई हैं, तो X के कितने पुत्र हैं। देखिएगा, तो X के बारे में ना ही यहां चर्चा है, हाँ X के बारे में ना ही यहां चर्चा है, काहे का फालतू पढ़ेंगे, मतलब दोनों के दोनों अपर्याप्त हैं, तो ना 1 और ना 2 अकेला पर्याप्त है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, आंसर ए। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा वो ए चला जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल 14 नंबर देखिए, वेट और लिंगर दोनों के दोनों क्या है, समान वर्ड। क्या होता है मीनिंग्स, इंतजार करना। उसी तरह से बाइट का मतलब काटना होता है कि नहीं, तो काटना का संबंध किससे, गान से हो जाएगा। मतलब गान का मतलब भी क्या होता है, काटना होता है। क्या होता है, काटना। तो 14 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर में बस रिलेशन बताना है किसका, महिलाएं, माताएं और बहनें। तो खैर एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, कि महिला के अंदर में माता तो आएगी। अब माता, कुछ माताएं तो बहन भी होगी, इसका मतलब बी हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा 15 का बी हो जाएगा, क्योंकि माताएं हो या बहनें हो, दोनों के दोनों आएंगी महिला के अंदर में, लेकिन दोनों को अलग नहीं रख सकते क्योंकि कुछ माताएं तो बहनें होंगी, इसीलिए आंसर 15 का बी चला जाएगा। बेस्ट फिगर। हाँ, अगर ये नहीं रहता तब आप सी कर सकते थे, लेकिन जब बी डाल दिया है तो यही आंसर होगा सी, तब हम आंसर नहीं करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। हाँ, अगर बी नंबर ऑप्शन नहीं रहता,
सिर्फ सी रहता तब हम बिल्कुल आंसर करेंगे। अगला सवाल, यदि पूर्व उत्तर बन जाता है, यदि पूर्व जो है वो उत्तर बन जाता है तो यानी कि यहां आ जाएगा पूर्व, यहां आ जाएगा दक्षिण और यहां आ जाएगा पश्चिम। तो कह रहा दक्षिण क्या होगा, तो बताइए दक्षिण क्या हो जाएगा तब, दक्षिण तब पूर्व बन जाएगा, दक्षिण तब पूर्व बन जाएगा। मतलब 16 का जो आंसर होगा वो बी चला जाएगा, 16 का आंसर बी चला जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल 17 नंबर, निम्न समूह में से विषम चुने, मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर। मोबाइल फोन, आईपॉड मतलब ये सारे चीज़ें आप कैरी कर सकते हो, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर आप कैरी नहीं कर सकते हो। 17 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? 18 नंबर देखिएगा, इसमें क्या है ना कि 9 चीजें दी जाती है, अब 3-3 का 3 ग्रुप बनता है, एक तरह के आप वो काउंट कर लो। तो देखिएगा ये जो 1 है, अब 5 है और 9 है, ये आपको एक तरह का दिख रहा है, मतलब 1, 5 और 9 एक ग्रुप बनाएगा। उसके बाद की बात करते हैं तो कंटेनर की बात कर लो, तो 2, 3 और 6 एक ग्रुप बना रहा है, क्योंकि ये कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। अब जो बच गया है वो एक ग्रुप में बन जाएगा। 4, 7, 8 सबको देखिए 4 भाग में बांटा है, तो 4, 7, 8 एक तरह का है, मतलब ये 3 ग्रुप बना। तो 1, 5, 9, 2, 3, 6 और 4, 7, 8 मतलब 18 का आंसर सी हो जाएगा। 18 का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल 19 नंबर में देखिए, कह रहा साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। तो 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा, तो जब भी होता है या तो 11 साल आगे पीछे या 6 साल आगे पीछे होता है। ठीक है, तो अब पीछे की बात कर रहा है, तो 6 और 18 में कितना साल का अंतर हो गया? 12 साल का अंतर हो गया, मतलब ये नहीं होगा। 9 और 18 में कितने साल का अंतर हो गया? 9, ये तो ये भी आंसर नहीं होगा। 8 और 18 में कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है, ये भी नहीं होगा। और 7 और 18 में कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है, मतलब कि डी हो जाएगा। 19 का आंसर डी। क्लियर? अगला सवाल 20 नंबर, यदि उपरोक्त अनुक्रम का फर्स्ट एंड सेकंड पद थर्ड एंड फोर्थ पद के साथ बदलता है इसी तरह आगे भी, तो वहां कितने 8 हैं जो उनके बाएं और साथ ही अपने दाहिने नंबर से विभाजित होंगे, या तो बाएं और दाहिने नंबर से विभाजित होंगे। तो कितने हैं ऐसे? ठीक है, देखिएगा। अच्छा बताइए कि बाएं दाएं अगर आप बदलो कोई भी, तो 2-2 में चलो करके आप बांट दिए, 2-2 करके बांट दिए, 2-2 करके बांट दिए। तो सबसे पहला तो 8 के दाएं अब बदलिएगा तो इसी 2 को बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? तो चलो यहाँ 8 आ गया, अब यहाँ पर ये 8 कहाँ है वहीं पे देखो, 8 आ गया यहाँ पर, ये 8 यहाँ आ गया, हाँ ये 6 यहाँ आ गया, मतलब कि इस 8 को आप नहीं ले सकते। ये 8 यहाँ, अब ये 8 को तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि 8 के अगल बगल क्या होना चाहिए? हाँ, ये 8 को ले सकते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये 8 यहाँ आ जाएगा, तो 4 से तो चलो कट जाएगा, लेकिन ये 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये 8 भी कट हो गया। ये 8 के बगल में 3 है, मतलब जिसके बगल में ये है वो तो काट ही दो, ये भी कट जाएगा। 8 के बगल में 3 है, मतलब कि 0। कितने हैं? 0। कोई भी ऐसा 8 नहीं होगा जो अपने दोनों तरफ वाले से कट जाए। सिर्फ वही देखेंगे, सिर्फ यही 2 हो सकता था, 4 8 और 8 4, बाकी तो होगा ही नहीं, क्योंकि 8 के बगल में तो 3 है, 8 के बगल में 3 है, या फिर 8 के बगल में 7 है।
21 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। गर्दन का संबंध सिर से, गर्दन पर क्या होता है, सिर टिका हुआ होता है। मैदान का संबंध किससे हो जाएगा, पेड़ से हो जाएगा। मैदान पे क्या टिका हुआ रहेगा, पेड़ टिका हुआ रहता है। तो 21 का बेस्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन तो होगा नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिएगा। राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा कि नागपुर में अति विषम जलवायु, अति विषम जलवायु का मतलब अनकंफर्ट, मतलब कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी है, ठंडी में ज़्यादा ठंडी। तो पहला कह रहा है नागपुर में सर्दियों में सर्दी और ग्रीष्म में गर्मी होती है, ठीक है। और राम और श्याम चचेरे ममेरे भाई बहन है, तो गलत। राम और श्याम चचेरे ममेरे भाई बहन नहीं, दोनों भाई होंगे तो दूसरा तो गलत होगा, केवल एक हो जाएगा, केवल एक। आंसर क्या हो जाएगा, बी। 22 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। 23 नंबर में देखिए, देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है, क्यों छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यों छूटा हुआ है। तो ये जो क्वांटिटी है उसको रिवर्स करके क्वांटिटी लिख दिया गया। तो क्वालिटी है तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी को आप रिवर्स लिख दो, QUI, सॉरी QUA, क्वालिटी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वालिटी किस ऑप्शन में है, डी नंबर में। तो 23 का आंसर डी। क्यों वहां पे छूट गया है, क्वांटिटी को जब रिवर्स लिखा जाता है तो क्वालिटी को क्या लिखा जाएगा, आंसर 23 का डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहे हैं देखिएगा। यहां पर 5 का अंतर है, 10 का अंतर है, 15 का अंतर है, 20 का अंतर है, तो आगे जो होगा 25 का अंतर हो जाएगा। तो 5 2 7 अब 5 2 7, 77 ऑप्शन से सी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 24 का आंसर सी, मतलब पहले टर्म में 5 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, फिर 15 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया और फिर 25 बढ़ाया, तो आंसर हमारा मिल गया उतने में। 25 नंबर में देखिए, आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो आई यदि दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है तो आई के सापेक्ष जे दिशा की ओर, जे किस दिशा की ओर सम्मुख है। अब मतलब कि आई और जे आमने सामने मुंह करके खड़ा है ना। आई जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब आई किधर, मतलब कि इसके सामने कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम, तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व, इसी का ना अपोजिट होगा, तो दक्षिण पश्चिम का उत्तर पूर्व हो जाएगा, मतलब कि डी नंबर आंसर, 25 का आंसर डी। जब आई का मुख दक्षिण पश्चिम तो जे का मुख उसी का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने मुख है तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, सीधा अपोजिट आंसर कर दीजिए। क्योंकि दोनों का मुख है किधर, विपरीत दिशा में, तो दिशा भी क्या हो जाएगा, विपरीत। क्लियर है। बहुत आसान आसान सवाल सब है लास्ट में, देखिएगा। डॉलर का अर्थ है प्लस, हैच का अर्थ है माइनस, एट द रेट का गुना और स्टार का डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, 19 प्लस 8 या 24 और माइनस 9 9 81, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। जोड़ के देखिए, 19 माइनस 9 10 और प्लस 24 34, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर। क्लियर है। 27 नंबर में देखिएगा,
कह रहे यदि टॉक का संबंध चैट से, जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो चैट के थ्रू भी क्या करते हैं, हम आपस में बात करते हैं, तो पॉर का संबंध किससे होगा, तो पॉर का संबंध किससे होगा, तो पॉर का मतलब क्या होता है, पॉर का मतलब था किसी चीज को मतलब कि ऑपरेट करना, तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, डिस्पेंस से। तो क्या किया गया है, समान शब्द को लिया गया है, समान शब्द को लिया गया है, तो इसीलिए पॉर। पॉर का मतलब होता है प्रवाह करना, लिख लो, या फिर बहाना। डिस्पेंस का मतलब भी क्या होता है, प्रवाह करना। क्या होता है, प्रवाह करना, बहा देना, नष्ट करना, बर्बाद करना, पॉर होता है। तो डिस्पेंस का मतलब ही होता है। तो जैसे टॉक और चैट क्या है, समान शब्द है। क्या है, टॉक और चैट भी जिस तरह से समान शब्द हैं उसी तरह से आपको पॉर का भी ढूंढना होगा, डिस्पेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डिस्पेंस हो जाएगा 27 का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा, राजेश माधुरी के इकलौते भाई की बहन का बेटा है। मान लो कि ये रही माधुरी, तो राजेश कौन है, तो माधुरी के इकलौते भाई, माधुरी के इकलौते भाई की बहन। तो माधुरी के इकलौते भाई की बहन या तो ये होगी या माधुरी खुद भी हो सकती है। तो राजेश कौन है, माधुरी के इकलौते भाई की बहन का बेटा है, मतलब ये राजेश हो गया। तो एक सिचुएशन राजेश का यहां भी बन रहा है और एक सिचुएशन राजेश का यहां भी बन रहा है कि नहीं। सर यहां कैसे बनेगा, तो मैं बताता हूं आपको कैसे बनेगा। तो कह रहा है कि राजेश कौन है, तो माधुरी के इकलौते भाई की बहन, तो भाई ना इकलौता है, तो राजेश कौन है, तो माधुरी के इकलौते भाई की बहन का बेटा ये हो सकता है, या फिर राजेश कौन है, माधुरी के इकलौते भाई की बहन का बेटा राजेश, ये भी हो सकता है। कह रहा है राजेश का माधुरी के पिता से क्या संबंध है, तो राजेश का माधुरी के पिता से, तो चाहे माधुरी के पिता यहां हो, यहां से भी क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखेंगे तो यहां से भी क्या हो जाएगा, यहां से भी नाती होगा, और यहां से भी अगर आप देखेंगे तो नाती हो जाएगा। तो जब दो चीजें आंसर आता है, जब दो डायग्राम बनता है तो उसका आंसर भी उसी तरह से सेट होता है। तो यहां से आए तब भी जो है सो नाती होगा, यहां से आए तब भी नाती हो जाएगा। मतलब तो क्या कह रहा है, राजेश का माधुरी के पिता से क्या रिश्ता है, तो राजेश का माधुरी के पिता से क्या रिश्ता है, तो पुत्र नहीं होगा। गलत दे रहा है, इसमें गलत दे रहा है। क्या कह रहे हैं एक बार और, राजेश माधुरी के इकलौते भाई की बहन का बेटा है, माधुरी के इकलौते भाई की बहन का बेटा है राजेश, तो राजेश का माधुरी के पिता से नाती होगा। देखिए यहाँ पर काट करके नाती कर लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, गलत दे रहा है। या तो ये रहेगा कि राजेश से माधुरी के पिता का क्या रिश्ता है, तब दादा या नाना कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं। क्लियर है, गलत दे रहा है, यहां नाती कर लीजिएगा। गलत दे रहा है 28 का 29 नंबर। दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा है पूछ रहा है। तो पहला क्या कह रहा है देखिएगा, पहला कह रहा है महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। तो अच्छा बताइए, अंतिम दिन, महीने का अंतिम दिन मतलब 28 भी हो सकता है, या 29 भी हो सकता है, या 30 भी हो सकता है, या 31 भी हो सकता है। अब कह रहा है कि ये मंगलवार है, तो 13वां दिन कौन सा होगा, तो 4 आंसर आ जाएगा ना, मतलब कि पहले से आंसर नहीं आ पाया। दूसरा कह रहा है कि महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है, मतलब महीने का 16वां दिन उस महीने का शुक्रवार पड़ रहा है, महीने का 16वां दिन शुक्रवार, तो 13 तारीख को क्या हो जाएगा, 3 दिन घट जाइए, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। मतलब कि दूसरा अकेला पर्याप्त है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो क्या कहिएगा कि कथन 2 में दिया गया आंकड़ा पर्याप्त है, मतलब 29 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 29 का आंसर बी हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। 29 का पहले से आंसर नहीं है, क्योंकि महीने का अंतिम दिन कौन सा महीना है ये कहाँ बताया। तो 28 भी हो सकता है, 29 भी, 30 भी, 31 भी। अब ये मंगलवार है तो 13 तारीख क्या पड़ेगा, तो एक आंसर यहाँ से, एक आंसर यहाँ से, मतलब 4 आंसर आएगा। तो क्लियर तो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। क्या कह रहा है, निम्न श्रृंखला में अगले स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये जो ट्रायंगल जो बाहर में है वो अंदर में आ गया और सर्कल बाहर हो गया। तो सेम चीजें जो जो बाहर में है वो अंदर आ जाएगा और पेंटागन जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब ऐसे या ऐसे। तो पहले देखिए स्क्वायर अंदर में क्या है, ए, बी तो कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि स्क्वायर जो बाहर है वो अंदर हो जाएगा, पेंटागन जो बाहर अंदर है वो बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 30 का आंसर ए। तो चलिए आपका ये सेट भी कंप्लीट होता है। हम लोग बहुत जल्द अगले सेट में मिलते हैं, सेट नंबर 26 में। तब तक के लिए सभी को बाय। ओके, डन।